दोस्तों नमस्कार। कोलकाता से सहारा समूह को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। सहारा समूह के जो मैनेजिंग वर्कर हैं, डिप्टी मैनेजिंग वर्कर हैं, ओपी श्रीवास्तव, उनकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। कल पूरे दिन जो ईडी है कोलकाता में, वो उनसे पूछताछ करती रही और पूछताछ के बाद ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर यह आ रही है कि 1,79,000 करोड़ 1,79,000 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि इतने रुपए का पता नहीं चल रहा है। सहारा ने इतना रुपए जुटाया पब्लिक से, लेकिन वो पैसा कहां गया है, इसी को लेकर के ओपी श्रीवास्तव से करीब 1 साल से दर्जनों बार पूछताछ हो चुकी है, लखनऊ कार्यालय में हो चुकी है और उसके बाद उनसे जो पूछताछ वो कोलकाता में भी कई बार हो चुकी है। और इसी क्रम में ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओपी श्रीवास्तव जी के बारे में आपको बताएं कि ओपी श्रीवास्तव सहारा ग्रुप में दूसरे नंबर के अधिकारी थे। मतलब सहारा श्री के बाद सेकंड नंबर के अधिकारी ओपी श्रीवास्तव ही रहे हैं। ओपी श्रीवास्तव को सब कुछ इस कंपनी के बारे में पता है और ओपी श्रीवास्तव जी वैसे खुद भी वकील हैं, लॉ की उन्होंने पढ़ाई की है, देवरिया के रहने वाले हैं और लखनऊ में वो रहते हैं। और कल जो ईडी है वो कोलकाता उनको पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछताछ के दौरान ही ईडी जो है शाम को उनको गिरफ्तार करने की घोषणा करती है। ईडी का कहना है कि 1,79,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इस मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी जानकारी, पूरी योजना ओपी श्रीवास्तव की तरफ से बनाई गई है, ऐसा कहा गया है। और यह भी कहा गया है ईडी की तरफ से कि जो ये पैसा है ये सेल कंपनियों के जरिए बाहर भेजा गया है। ये और ईडी ने एक आरोप और लगाया कि जो पूछताछ जब ओपी श्रीवास्तव से हो रही थी तो उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। कोलकाता में जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है वहां पर ईडी का ऑफिस है और ईडी का कहना है कि ओपी श्रीवास्तव लगातार कंपनी मतलब ईडी को गुमराह कर रहे हैं और कंपनी से जो जुड़ी फर्में हैं, जो धोखाधड़ी की हैं, उनके बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। इस वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको बताया जाए कि ओपी श्रीवास्तव कंपनी में दूसरे नंबर के अधिकारी हैं। वैसे तो अगर हायरार्की में देखा जाए तो सहारा समूह के जो चेयरमैन थे वो सुब्रत राय सहारा श्री थे, लेकिन उसके बाद जो डिप्टी मैनेजिंग वर्कर उनकी पत्नी थी पहले नंबर की, मतलब सहारा श्री के बाद श्रीमती स्वप्ना राय जी, और उसके बाद तीसरे नंबर के अधिकारी थे ओपी श्रीवास्तव। हालांकि ओपी श्रीवास्तव जी से भी सहारा श्री बहुत कई मामलों में नाखुश रहा करते थे और इसी वजह से लंबे समय तक फाइनेंस उनको देखने के बाद बीच में उन्होंने फाइनेंस से ओपी श्रीवास्तव को हटा भी दिया था, उनके पावर कट कर दिए थे। लेकिन जब कंपनी पर संकट आया तो फिर ओपी श्रीवास्तव को सहारा श्री कंपनी में वापस लेकर के आते हैं और इधर काफी दिनों से सहारा समूह की जांच चल रही है, कई एजेंसियां जांच कर रही है, ईडी कर रही है और इसके अलावा ईडी के अलावा जो एसएफआईओ है, एसएफआईओ भी जांच कर रहा है और सारे लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सहारा समूह का जो पैसा है वो कहां जा रहा है, कहां गया। लेकिन अभी तक ईडी ये नहीं पता कर पाई है कि सहारा समूह का जो ये धन है, जो पैसा है, ये कहां गया। लेकिन सहारा समूह की तरफ से लगातार ये बताया गया है कि जो भी पैसा है वो हम पब्लिक को वापस कर रहे हैं। हालांकि कई सालों से सहारा समूह एक पैसा की वापसी नहीं कर रहा है और लाखों करोड़ रुपए जो है जमाकर्ताओं के बकाया हैं। इसके अलावा
जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं उनके भी कई हजार करोड़ रुपए तनख्वाह बाकी है और कई कंपनियां तो उनकी लगातार बंद होती जा रही हैं, शटर डाउन होता जा रहा है। मतलब जो सहारा इंडिया जो मुख्य कंपनी थी जिसका फाइनेंस का काम था, हालांकि कोऑपरेटिव में शिफ्ट हो गया था, उन सारी उन उस कंपनी में, उस कोऑपरेटिव में के जो भी दफ्तर देश भर में हैं, उनमें से करीब 70 से 80% दफ्तर बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर लोग पैसा मांगने जाते हैं और उनकी कंपनी की तरफ से पैसे दिए नहीं जाते हैं। इसकी वजह से वो जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो दफ्तर बंद करके गायब हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है, ये बड़ी गिरफ्तारी है और ओपी श्रीवास्तव की, और बहुत करीब इधर 6-8 महीने से चल रहा था कि ओपी श्रीवास्तव कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद अभी और कई अधिकारी गिरफ्तार किए जाएंगे, ऐसा ईडी सूत्रों का कहना है।